हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 नवंबर 2021 यानी कि छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आप सबको आज का एक एक रस्म रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। सो लेट्स गो। तो ये है हमारी परवैतिन यानी मेरी मम्मी, जो अभी अपना साज श्रृंगार कर रही हैं। नहाए खाए के नाम से ही पता चलता है कि आज कुछ भी हम लोग खाएंगे तो वो नहा कर ही खाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे प्रसाद बनता है आज लौकी का, वो जब तक परवैतिन जूठा निकलती है तब तक कोई खाना नहीं खाता है। तो अभी सब लोग बहुत काम वाम करके सब नहा लिए थे, फिर यहाँ पर हम लोग चाय बना के सबको दिया। और यहाँ से जब सब चाय पी चुके थे तो मैंने देखा कि आंगन की धुलाई हो रही थी। ये रहे मेरे बड़े मामा जो कि आंगन की धुलाई कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर मेरी मम्मी नहा के गेहूं की धुलाई कर रही थी। गेहूं अच्छे से मल के धुल रही थी, क्योंकि गेहूं को धुल के फिर उसके पसार के उसे चुन कर फिर उसके बाद उसे पिसाया जाता है। उसके बाद फिर ठेकुआ बनता है। और फिर यहाँ पे काफ़ी लेट होने वाला था, सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी क्योंकि किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पे खाने की तैयारी करना शुरू हो गए थे। लौकी जो छठ पूजा का मतलब पहले दिन नहाए खाए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड फाइनली हमारा लंच रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम चावल 3-4 प्रकार के पकौड़ी, चने दाल, लौकी का सब्ज़ी और चटनी बनाया था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब तक बर्तन खाना जूठा निकलती तब तक कोई खाना नहीं खा सकता है। तो हमने यहाँ पे मम्मी को खाना दिया फटाफट। एंड फिर मम्मी सभी अन्न में से थोड़े थोड़े से निकाल के छठ मैया के नाम से साइड में पत्ते पर खाना रख रही थी। और छठ की स्टार्टिंग से ही बर्तन जो होती हैं उन्हें चप्पल पहना अलाउड नहीं होता है। वो नंगे पाँव ही चलती हैं और ज़मीन पर ही बैठती हैं, सोती हैं। मम्मी के खाना खाने के बाद इसमें से जो बचेगा मतलब जो जूठा रहेगा वो घर के बाकी मेंबर्स को खाना होता है। तो यहाँ पर छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए समाप्त होता है। आज के दिन में इतने रस्म होती है, बाकी दूसरे दिन लोहंडा में मिलेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना। हर दिन आंगन की धुलाई होती है। आज मेरे बड़े मामा घर की आंगन की धुलाई कर रहे थे। और फिर आज के दिन तवा और कढ़ाई नहीं चढ़ती है, मतलब फ्राई की चीज़ कुछ भी नहीं खा सकते और तवा नहीं चढ़ता है, इसलिए हम लोगों ने सिंपल पोहा नाश्ता बनाया। और अभी यहाँ पे फिर मेरी मम्मी अपनी जगह जहाँ पे ये पूजा करेंगी और जहाँ छठ का प्रसाद बनेगा वहाँ की अच्छे तरीके से सफाई कर रही थी। और सफाई किसी भी बाल्टी जो डेली यूज़ में आता है उससे नहीं कर सकते हैं, पूजा की बाल्टी अलग से होती है, उससे इनकी सफाई कर रही थी मेरी मम्मी। यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा जो छठ के जो बर्तन होते हैं वो सिर्फ छठ में यूज़ करती हैं। तो छठ के जो बर्तन हैं उसे कुछ ही बर्तन धो के साइड में रख रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी अपना पलटा धो रही थी। पलटा वो साड़ी होता है, वो कपड़ा होता है जो कि बर्तन जो होती है वो प्रसाद बनाते वक्त ही पहनती है।
छठ का जो भी कपड़ा बर्तन पहनती है वो एक साइड में पसारा जाता है सूखने के लिए। और मम्मी ने भी एक टंगना यूज़ किया जो कि एकदम साफ़ सुथरा नया नया था, और उस पर ही छठ का कपड़ा मम्मी का सूखता है। और किसी भी डेली यूज़ वाले टंगने पे हम लोग उस कपड़े को नहीं पसार सकते हैं। और अगर उस टंगने पर पसार भी रहे हैं तो उसे शुद्ध किया जाता है गंगा जल डाल के और उसे धुल डाल के। और फिर यहाँ पे मम्मी और मामी में बड़े मामा मिलजुल कर बाकी बचे जो बर्तन थे उसको धो रही थी। और मम्मी हमारे चूल्हा भी यूज़ करती है, गैस सिलेंडर यूज़ करती हैं, जो कि मतलब वो सिर्फ छठ में ही यूज़ करती हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना बनाया, और फिर खाना बनाकर बाहरी आंगन में हम लोग का टेबल लगा हुआ था जिस पे आज सब लोग प्रसाद खाने वाले थे। तो मौसम अच्छा होने के बाद ये लोग सब बाहर ही यहीं पे खाने लगे, क्योंकि धूप में अच्छा रहता है सर्दी के मौसम में रहना। और फिर यहाँ पे सब खाना वाना खा लेने के बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स पीस रही थी, जो कि आज खीर के प्रसाद में डलने वाला था। तो मैं इसे दरदरा करके पीस रही थी ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। मेरा सभी ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रेडी हो चुका था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर के खाना खाने के बाद पापा कुर्सी और टेबल सफाई कर रहे थे जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे, सो दैट वहाँ पे कोई भी अन्न का दाना ना गिरा हो। और क्योंकि अन्न का दाना अगर बर्तन के पैर पे लग जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए पापा अच्छे से एकदम सफाई कर रहे थे कुर्सी की, टेबल की, जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे थे। रोज़नामा काम पूरे होने के बाद फिर उसके बाद मम्मी को पूजा की तैयारी के लिए हवन के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो मम्मी और मेरे ममेरा भाई मिलके सूखी आम की लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। और बाकी ये आम की लकड़ी सिर्फ आज के हवन में ही नहीं, और बाकी दिन यानी कि पहले अरग और दूसरे अरग के दिन भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इससे ही हवन जलते हैं। यहाँ मम्मी अपने प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी थी। और फिर उसके बाद यहाँ मम्मी से अपने लिए भोग चढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रसाद नहीं, थोड़ी सी प्रसाद बनाती हैं, और बाकी का खीर जो प्रसाद बटता है वो अलग से बनता है। यहाँ मम्मी का खीर ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद मैंने मामी को जाके देखा कि वो खीर कितना उनका प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे मामी मेरी बाकी प्रसाद बनने के लिए दूध खौला रही थी और उसमें इलायची डाल दिया गया था। मामी का खीर प्रोसेस में होने के बाद यहाँ पे मम्मी अपने प्रसाद का आटा सान रही थी जिससे वो रोटी बनाएंगी। तवा तो चढ़ नहीं सकता, बट वो अपने हाथ से ही उसको थाप कर उसके साइज़ देकर एक रोटी का उसको सेक देंगी।
मामे का खीर भी रेडी हो गया था, बस उसमें ड्राई फ्रूट डालना बाकी था। और फिर यहाँ देखा मैंने कि मम्मी का आटा भी सन चुका है, गुथा चुका है, और मम्मी को लोई बन के उन्होंने रोटी ऐसा उनको थाप के, फिर वो तवा तो चढ़ नहीं सकता तो वो प्लेट में छोटे से प्लेट के यूज़ से हेल्प से उस पर अपनी रोटी सेक रही थी। मम्मी के प्रसाद पूरी तरीके से बन जाने के बाद मम्मी पूजा की तैयारी करना शुरू हो गई थी। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मम्मी ने अपनी पूजा की तैयारी की और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। यहाँ पे घर के मेंबर्स के हिसाब से मम्मी पितल की कटोरी में खीर निकाल कर सबके लिए रख रही थी। और फिर ये प्रसाद उतरने के बाद सिर्फ घर के आदमियों को ही मिलता है, पुरुषों को ही इसका सेवन करना होता है। प्लेट में रखे प्रसाद को मम्मी खाएंगी और उनके खाने के बाद जो जूठा बच्चा रहेगा वो घर के बाकी मेंबर्स खाते हैं। मम्मी का पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी ने अपना श्रृंगार किया। बड़ी मम्मी ने उनके पैर में आलता रंगा और फिर उनकी मांग में सिंदूर भी भरा। पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी आंगन में दिया जलाने गई। वहाँ पे बहुत अंधेरा होने के बावजूद अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट फ्लैश लाइट ऑन करके मैंने रिकॉर्ड किया।
जैसे जैसे लोग आते गए सबको प्रसाद देते गए सब लोग। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि छठ का प्रसाद मतलब आज के खरना का प्रसाद जितने लोग खाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे पूरी फैमिली ने मिलकर पूरे गांव को न्योता दिया और फिर उसके बाद रिलेटिव्स को इनविटेशन दिया, फ्रेंड्स को, मतलब जितने लोग हो सके उतने लोग खाएं तो अच्छा होता है। फिर घर पर जितने भी लेडीज़ आते गए उन सबको मम्मी सिंदूर लगाई और सिंदूर नाक से लगाते हैं छठ में, तो वही नाक से पूरा मांग तक सिंदूर भरते हैं वो जितनी औरतें आती हैं उन सभी को। और फिर जितनी औरतें होती हैं सब मम्मी का पैर भी छूती हैं और आशीर्वाद ले। यहाँ पे छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना भी समाप्त होता है। आज के दिन इतने ही रस्म होते हैं, बाकी के लिए मिलते हैं आपसे कल। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है यानी कि पहली अरग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज ये बहुत व्यस्त वाला दिन है, तो हम लोगों ने फटाफट आंगन की धुलाई की। फिर उसके बाद मम्मी अपने ड्राई फ्रूट काटने में लग गए ताकि वो ठेकुआ बना सके सूप पर चढ़ाने के लिए। और मम्मी जो है ठेकुआ सिर्फ भोग पे लगाने के लिए और सूप पे चढ़ाने के लिए ही बनाती हैं। बाकी एक साइड में हम लोग बनाते हैं मिलकर जो बाकी प्रसाद बंटते हैं। और अब मम्मी यहाँ लोहे की कढ़ाई में ठेकुआ बनाने के लिए गुड़ की चाशनी बना रही हैं। मम्मी यहाँ लोहे का बर्तन इसलिए इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि अल्मुनियम और स्टील का बर्तन छठ पूजा में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तांबा, पीतल, लोहा इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं बस। मम्मी जब तक अपना ठेकुआ की तैयारी कर रही थी तब तक हम सब खाना खा लिए और खाना खाने के बाद हम लोग अपने साइड के प्रसाद बांटने के लिए ड्राई फ्रूट्स काटना शुरू कर दिए थे। मम्मी का ठेकुआ बनाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, तो मैंने अब अपने दूसरे प्रसाद की तरफ जाके देखा तो वहाँ पे भी लगभग ठेकुआ छन ही रहे थे। मम्मी अपना ठेकुआ बना लेने के बाद सूप को सजा रही थी उसमें फल फूल रखने के लिए। एंड फाइनली मम्मी ने अपने फल को धुलकर सूप को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। सभी सूप तैयार हो जाने के बाद पापा उसे दौरा में अच्छे तरीके से सजा रहे थे ताकि उसे बांध सके और बांध कर फिर ले जा सके ताकि उसको गिरने का डर ना रहे। एंड एट लास्ट मम्मी रेडी हो गई थी और फिर अब घर से निकलने का समय हो चुका था।
दौरा पे एक जल्दी दिया को रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पापा बहुत संभल संभल कर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि डलिया पे जो रखा हुआ है दिया वो कपड़े में लगकर कुछ गड़बड़ ना हो। घर से निकलते तक घाट तक पहुंचने तक मम्मी 5 या 11 बार दंडवत करती है और फिर सब जब वो दंडवत कर रही होती है तो सब उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। और अब हम सब लोग घर से निकलकर घाट पर जाने के लिए निकल चुके थे। बस में बैठने के बाद सभी मिलकर छठ मैया के जयकारा लगा रहे थे और मम्मी और बाकी सब रिलेटिव्स मिलके गीत गा रहे थे छठ का। छठ पूजा का वीडियो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाय मिस्टेक मुझसे छठ गीत गाते वक्त म्यूट हो गया। छठ घाट पहुंचने के कुछ दूरी पे ही काफ़ी ट्रैफिक होने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे भी वीडियो शूट किया, जहाँ पे बहुत सारे अन्य लोग भी छठ पूजा का दौरा और सूप लेकर जा रहे थे। हम सभी अब छठ घाट के स्थान पर पहुंच चुके थे और मम्मी दौरा रखने के लिए सूप रखने के लिए इस जगह की पानी से सफाई कर रहे थे। मम्मी एक एक करके जितने भी सूप थे उनको जगह पे रख रही थी, सजा रही थी और उस पर पूजा कर रही थी। वैसे और छठ पूजा के टाइम यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, बट कोरोना के केसेस की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम लोग आए थे। सूप सजने के बाद अब ऊख को पानी में रखा जा रहा था। मम्मी यहाँ पानी में डुबकी लगा रही थी। डुबकी लगाने के बाद वो अगरबत्ती लेकर पूजा करेंगी सूर्य देवता की ओर करके। पानी में डुबकी लगा देने के बाद मम्मी लगभग 1 घंटा पानी में खड़ी रहती है। अब आज देखो सूरज को ढलने का समय और मम्मी तो अपनी अर्घ देने की तैयारी शुरू कर चुकी थी। अर्घ देने के बाद मैंने चेंज की और उनकी साड़ी को पानी में अच्छे से धुला गया और फिर उस साड़ी को सुखाया जाएगा अच्छे से, क्योंकि उसी साड़ी को कल भी अर्घ देना होता है। तो मम्मी चेंज कर लेने के बाद हवन की तैयारी कर रही थी।
मम्मी अब पत्तों पर कपूर रखकर जला रही थी और उसे फिर पानी में उसे दहाया जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं पता है, बट ऐसा अक्सर सभी लोग करते हैं। बहुत से लोग यहाँ छठ घाट पर ढोल बाजी नगाड़े के साथ आते हैं। इसकी वजह से और भी शोर बढ़ जाता है और अच्छा रौनक बनता है। सभी काम पूरे हो जाने के बाद घर लौटते वक्त सभी लोग ग्रुप फोटोज ले रहे थे। घर पहुंचने पर सभी लोग मम्मी के पाँव धो रहे थे। ये एक रस्म होता है कि सब मम्मी के पैर धुलें। काफ़ी अंधेरा होने के बाद यहाँ पे अच्छे से वीडियोस कैप्चर नहीं हो पाए। कांच के ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। और यहाँ पे मेरे सिस्टर और कज़न सिस्टर मिलकर छठ पूजा के गीत गा रहे थे। और फिर यहाँ पे रात भर हम लोगों ने ठेकुआ ठोका प्रसाद के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लगभग 10-15 किलो आटे भर कर ठेकुआ छनता है, बनता है और प्रसाद में सब बंटने के लिए बनता है। रात लगभग 1:30-2 बजे तक हम लोगों ने मिलकर ठेकुआ बनाया। सभी ने खूब मस्ती की, बातचीत, सब कुछ बहुत मज़ा आया। और जब तक हम लोग ये काम कर रहे थे तब तक मम्मी अपना सुबह के लिए सूप को अच्छे से तैयार कर रही थी, उसको बांध रही थी। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि पहले अर्घ का दिन समाप्त होता है खूब मस्ती के साथ और थकान भरे दिन के साथ। प्रणाम। आज है छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन। अभी भोर के 3 बज रहे हैं। हम सब रेडी हो चुके हैं। मम्मी पूजा करके रेडी हो चुकी है। समय हो गया था और अब हम सब लोग घाट की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर की ओर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से वीडियो क्लियर कैप्चर नहीं हो पाया। मम्मी पहली अर्घ की तरह दूसरी अर्घ में भी 5 या 11 दंडवत घर से लेकर घाट तक जाते के बीच में करेंगी। हम सब बस में बैठ चुके थे और मम्मी लोग गीत गाना शुरू कर चुकी थी। और अब हम सभी लोग घाट पहुंच चुके थे। सभी लोग बस से उतर रहे थे। हम सभी लोग घाट के स्थान पर पहुंच चुके थे और वो फिर से पानी में रखा रहा था। डलिया वापस से खुल रहा था। सभी सूप वापस से सजाए जा रहे थे। बिल्कुल पहली अर्घ की तरह सभी रीति रस्म किए जा रहे थे। और मम्मी अब पानी में जा चुकी थी। सूरज देवता के उगने का इंतज़ार कर रही थी 1 घंटे लगभग। सभी लोग सूरज उदय का इंतज़ार कर रहे थे। सूरज उगने के बाद पहली अर्घ की तरह मम्मी ने फिर से दूसरी अर्घ दी। सबने दूध से सूर्य भगवान का नमस्कार किया। मम्मी हर सूप को बारी बारी अपने आंचल में रख रही थी। एक आंचल में रखती, दूसरे आंचल को साफ करती, फिर वापस से सूप रखती थी। फिर जिस साड़ी में मम्मी ने अर्घ दिया था उस साड़ी से सभी बच्चों के, बड़ों के, सबके गाल को पोंछा, मुंह को पोंछा। और फिर सभी हवन की तैयारी में लग गए। सभी लोगों ने हवन किया क्योंकि आज ये छठ पूजा का आखिरी दिन था, इसलिए सभी ने
आखिरकार इस कठिन पर्व के बाद मम्मी ने अपना उपवास पानी पीकर तोड़ा। फिर मम्मी ने घाट पर आने वाले लगभग सभी औरतों का मांग टीका और उन्हें खोइचा दिया। खोइचा वो होता है जो एक सुहागिन को प्रसाद के रूप में मिलता है, जो कि सिर्फ उसे ही खाना होता है। घाट पर आ रहे सभी लोगों को मम्मी ने प्रसाद दिया और फिर हम लोग मंदिर के दर्शन करने गए। जितना छठ पूजा के आने का चहल पहल की खुशी का इंतज़ार था, उससे कई गुना ज़्यादा उनके जाने का उदासी का भरा दिन था। और अब हम सभी लोग यहाँ से घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। घर पर पहुँचते ही मम्मी का पैर धुला गया। सबने मिलकर मम्मी का पाँव धुला, आशीर्वाद लिया। फिर पापा ने मिलकर सभी गन्नों को तोड़ा ताकि वो प्रसाद में दे सके। मम्मी के लिए नाश्ता बनाया गया और जब तक मम्मी नाश्ता जूठा नहीं कर लेती तब तक कोई और खा नहीं सकता था। मम्मी ने पूजा किया और फिर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद सभी रिश्तेदारों के लिए प्रसाद बांधा और उन्हें प्रसाद दिया। और इसी के साथ हमारा छठ पर्व का छठ खत्म हो गया, मगर हम तुमसे फिर मिलेंगे माँ। कहाँ किस घाट पे पता नहीं। माँ हम फिर पूरे 1 साल इंतजार करेंगे कि फिर से छठ एक बहाना बन के आए और हमको हमारे बिहार बुलाए।